दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, अभी अभी मुझे क्या देववाणी हुई है, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। वह यह कि यह देश का एक दुर्भाग्य है कि मोदी जैसे शख्सियत को प्रधानमंत्री का पद सौंप रखा है। सिर्फ इस एक बात से पता चलता है कि भारत में क्या होगा। लोग कहते हैं फला भविष्यवक्ता ने कहा है, अच्युतानंद साहब ने कहा है, जीन डिक्सन ने कहा है, नाथ्रवंश ने ये कहा है, और लोग अपने अपने अनुसार अंदाज लगा जा रहे हैं कि भारत में क्या होगा क्या होगा। अरे ये तो क्रिस्टल क्लियर है। जिस देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसे बन गया, उसको तो डूबना है, उसे कोई डूबने से नहीं बचा सकता। मेरे लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा चंबा है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री, मोदी जैसा आदमी 150 करोड़ लोगों वाले देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। इससे मुझे दो चीज़ें पता चलती हैं कि इस दुनिया में भगवान कहीं नहीं होता। इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सब कुछ धिंग धिंग बल्लू का राज है। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइट इज राइट है। यहाँ पर भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है, और इसी चीज़ से ये भी सिद्ध होता है, मोदी जैसे आदमी के प्रधानमंत्री बनने की वजह से ये भी सिद्ध होता है इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ है अवश्य, जो इस मिरेकल को संभव बना रही है। वरना ये हो कैसे सकता है कि मोदी जैसा आदमी, जिसमें कोई लक्षण नहीं, कोई गुण नहीं, कोई चरित्र नहीं, कोई कुछ नहीं, सिवाय झूठ और पाखंड के लवादे के अलावा, और जो ऐसा आदमी 150 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री बन जाए, इसका मतलब इस दुनिया में भगवान है और भगवान नहीं भी है। भाई, मेरे अनुसार तो यही निकलता है। दोनों चीज़ों को ये एक स्टेटमेंट सिद्ध करता है कि भगवान है, ये भी सही है, और भगवान इस दुनिया में नहीं है, ये भी सही है। अब भाई, ये दोनों चीज़ें सही कैसे हो सकती हैं? भाई, ये दुनिया इतनी मिरेकुलस है, इतने रहस्य में संसार है। यहाँ भाई कुछ भी ऐसा हो जाता होगा, हम क्या करें इसमें, लेकिन रिजल्ट यही निकलता है। और मैं आगे क्या कहूँ आपको, भगवान मुझे क्या क्या बताता है। मोदी जैसा आदमी किसी के बस में नहीं हो रहा, और मोदी क्या करे, यहाँ एक से एक 30 मार कहाँ बैठे हैं। दो बाबू, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू जैसे, जिनके नाम के आगे लोग बाबू लगाते हैं, जिन्होंने एक हारी हुई बाजी को जीती हुई बाजी में बदल दिया, और एक जीती हुई बाजी को हारी हुई बाजी में बदल दिया। एक से 31 मार कहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई करे क्या। जो आदमी
जेल में पहुंचना चाहिए था, उसको फिर देश का सम्राट बना दिया। धन्य भगवान ये देश, धन्य है यहाँ के लोग। यह सचमुच में कोई मिरेकल काम करता है वो। जिस देश में पत्थरों को भगवान बना देते हैं और आदमी के बच्चों को जानवरों का बच्चा, वो भी नहीं, जानवरों में भी बकरी का बच्चा और सूअर का बच्चा बना देते हैं, डॉगी बना देते हैं, और फिर वो देश चल रहा है। हम एक रहस्य में देश के सचमुच में वासी हैं। वह बड़ा देश महान हो या नहीं हो ये तो आगे की बात है, लेकिन एक रहस्य के लबादों में लिपटा हुआ देश जरूर है। और आगे सुनिए, वह यह है कि मोदी का पूरा देश के लोग कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, सब उससे डरते हैं। अनपढ़, झूठा, बेईमान जैसा भी वो है, लेकिन सब डरते हैं कहीं भाई हम भी सुषमा स्वराज की तरह से नहीं बन जाएं, जो लोहिया की तरह से नहीं बन जाए, गोवा का चीफ मिनिस्टर क्या नाम था उसका, उसकी तरह से नहीं बन जाएं। और भी बहुत से उदाहरण देते हैं, भाई दूर रहो रे। और इससे भी अचंभेकारी बात बताऊं मैं, तो वह यह है कि चाहे मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा और नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन यह मंगल अभी आपके सामने बोल रहा है, जो इस चैनल पर आता रहता है, जो इस चैनल को चलाता है, यह तो मोदी को सिंह के अंदर जरूर डालेगा और सिंह में बंद करके बिहाइंड दी बार्स करके उसको उल्टा लटका देगा। ये मेरे शब्दों को याद रखना कि यह मंगल तो ऐसा करके रहेगा। भाई ये परमात्मा मुझसे कह रहा है कि मंगल ऐसा जरूर करेगा, तो मैं कह रहा हूँ। और ये मेरे कोई स्पिरिचुअल हियरिंग नहीं है कि देववाणी ने मुझे बोल दिया और मैं ऐसा कह रहा हूँ। देववाणी अलग से बोलती है, यहाँ के फिजिकल नियम अलग से बोलते हैं, और एक तीसरा नियम अलग से बोलता है, तब जाकर मैं ये कहता हूँ कि ऐसा होगा, मुझे ऐसा बताया गया है। इसलिए कुछ भी हो जाए, मंगल तो इस नरेंद्र मोदी के लिए, इसके सपोर्टर्स के लिए, इसके कट्टे बट्टों के लिए, इसके अंधभक्तों के लिए, इसे सॉफ्ट कर रखने वाले के लिए, सबको जेल में डालने वाला है। आप कहोगे भाई डाल दो तो डाल दो, इसमें क्यों, यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको रजिस्टर कर रहा हूँ कि देखो मैंने ये बात कही थी, कुछ सुने नहीं सुने, जो मैंने आज कर दिखाया। क्योंकि ये होने जा रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को ऐसी कालकोठरी में सिंखों में डालूँगा और वहाँ पर भी उल्टा लटकाऊँगा और कई दिन तक खाना नहीं दूँगा। ये पहले ये जब पूछ लूँगा, ये बता ये घपला कैसे किया, ये घपला कैसे किया, तब जाकर कोई इसको थोड़ा बहुत खाना पीना मिला करेगा। और मैं ये करूँगा। भाई वो देव सत्ता है, ये सारा कणकण ही मुझे ये बोल रहा है, फिर मैं क्या करूँ? मैं तो फिर बोलने के लिए मजबूर हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।